कर्मवीर सत्यदेव सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर अमृत महोत्सव का भी आयोजन। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गाजीपुर इस बार अपने संस्थापक कर्मवीर सत्यदेव सिंह की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के पूर्व महासचिव डॉक्टर बीनू अरुण एवं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर हरि के सिंह तथा सीएमडी डॉक्टर आनंद सिंह ने अपना विचार रखा। अध्यक्षता कर रहे हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने डॉक्टर सानंद सिंह को क्षेत्र के लोगों को पार्टी, धर्म और जात से ऊपर उठकर सहयोग देने की बात कही। इस अवसर पर कवि सुरेश लखनऊ, बैंकर कवि ताराचंद तन्हा फैजाबाद, कवित्री डॉक्टर प्रतिभा सिंह अयोध्या, ज्ञान प्रकाश सिंह ने भी भाग लिया। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने और डॉक्टर सानंद सिंह ने गरीबों को कंबल भी वितरण किया। संचालन मशहूर कवि हरिनारायण हरीश जी ने किया। जनपद गाजीपुर से G72 न्यूज के लिए खान अहमद जावेद की विशेष रिपोर्ट। लेकिन लगभग 70 साल पहले शिक्षण संस्थानों की श्रृंखला की शुरुआत अपने कर्मभूमि, अपने जन्मभूमि सागापाली से शुरू हुई, जो गांव बेसो के किनारे है और आज गंगा तक पहुंचा है। वहां जब उन्होंने शुरू किया तो उसको अध्यात्मपुरम नाम दिया, और गंगा के किनारे जब आपके यहाँ शुरू किया तो वहां से चल के यहाँ तक आने वाली इस नाम को गाजीपुरम नाम दिया। एक सबसे बड़ी बात हमारा ये मानना है, या मेरे जो साथ काम करने वाले लोग हैं, कि जिस गरीबी, जिस हानि, जिस असमानता, जिस प्रतिक्रिया की बात की जाती है समाज में, लगातार सामाजिक संगठनों के द्वारा, राजनीतिक संगठनों के द्वारा, जातीय संगठनों के द्वारा अगर शैक्षिक रूप से समाज को संपन्न कर दिया जाए तो भारत के वे संविधान जिसका कभी सपना चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, चाहे महात्मा गांधी ने, और चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो नायक थे इस आजादी की लड़ाई के, या जिसे आज की भाषा में कांग्रेस, संघ, समाजवादी मूल्य कहते हैं, वो तीनों धाराओं के नेतृत्वकर्ताओं ने, कम्युनिज्म, क्योंकि समाज को बनाने की ही दृष्टि इन सारी राजनीतिक पार्टियों की रही है, और उसको हल करने का एक ही तरीका है कि देश के आम आवाम गरीब को पूरी तरह से शिक्षित करके योग्य नागरिक बना दे, और वो यहीं से बन सकते हैं जहां हम खड़े हैं। ऐसी जगहों से जहां के ईंटें बोलते नहीं है, जहां के सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ बोलते नहीं है, लेकिन आपको बोलने लायक सच्ची ताकत दे सकते हैं। इसलिए गाजीपुर जनपद के इस कर्मवीर सत्यदेव सिंह के संकुल से, संस्थानों से मैं गाजीपुर जनपद का, पूर्वांचल का और उन सभी प्रदेश के पिछड़े हुए विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि आपको गरीबी बाधा नहीं आएगी। मैंने बार बार पत्रकार मित्रों को भी कहा है कि गाजीपुर का सत्यदेव कॉलेज के जो दरवाजे हैं वो गरीबों के लिए और शहीदों के लिए खुले हैं। किसी गरीब की पढ़ाई, कोई बड़ी मेरी न कोई ताकत है, न क्षमता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपने यहाँ चलने वाले जो पाठ्यक्रम है उसमें गरीब जरूर पढ़े। उसको जितनी फीस जुट पाएगी दे पाएगा देगा, नहीं जुट पाएगा नहीं देगा, और उसके अंतर्गत सैकड़ों छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं। कभी आप चाहेंगे उसकी सूचना और सूची तो फीस भले हो सकती है लाखों में, लेकिन मेरे यहाँ उस लड़के की 1 रुपया नहीं ली जाती। यही आपसे कहना, और असली श्रद्धांजलि भी पूज्य पिता के लिए यही है कि हम शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से देश को बनाने का काम कर रहे हैं। बेसो नदी की सफाई का एक संकल्प हम लोगों ने लिया है, जो पहले से 3-4 साल पहले लिया था, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा चला रहे थे। इसमें बहुत सारे साथी, प्रशांत सिंह सोनू, विनोद यादव, मनोज यादव और तमाम साथी यहाँ होंगे, जो मंजीत है, और भी लोग आए होंगे, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 15 साइकिल यात्रा चली थी, 7500 किलोमीटर की, जो 13 राज्यों से गुजरी थी। और उसमें हम लोगों ने पेड़ लगाया, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, IITs में, महाविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में, उन सभी प्रांतों के भाषण दिया। कहा कि आने वाला समय खतरनाक है। मेरा भाषण पुराना कहिए मैं भेज दूं। मैंने बोला है कि आने वाला समय इतना खतरनाक है कि लोगों को पीठ पर सिलेंडर बांध के चलना पड़ेगा। 2019 में हम ये बात कर रहे थे, 2019 के उसी समय के बाद कोविड आ गया, और आज तक उसकी मार और संक्रमण हम झेल रहे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया की शिक्षा की व्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था को, विकास की व्यवस्था को इस कोविड ने प्रभावित किया। हमको सरकार के नियमों का अनुपालन करना चाहिए। जब जब सरकार सख्ती करे तो हमें सख्त हो जाना चाहिए, जब जब वो ढील दे तो ढीला रह करके नागरिक के रूप में अपना विकास और काम करना चाहिए। लेकिन सरकार जिस दिन जो कार्यक्रम देती है कि नहीं आपको अब ये करना है, ऐसे रहना है, सफाई का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन चाहिए, भीड़ कम रखिए,
तो जैसा जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनका पालन भी हमें सुनिश्चित करना है। इन्हीं भावों के साथ कि आप पत्रकार साथी हैं, मित्र हैं, समाज में समरसता का, संयम का एक संदेश देने का काम करेंगे कि सत्यदेव कॉलेज ने निमंत्रण दिया है कि गरीब और बेसहारा लोगों की पढ़ाई का हम माध्यम बनेंगे। इसी बहाने एक लोक सम्मान भी हम कर लेते हैं, एक सेमिनार कर लेते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 लोग आए हैं। मॉरिशस के विनोद मिश्र जी आए हैं और वीना अरुण जी आई हैं जिन्हें आप जानते भी हैं, और 2-3 और बड़े लोग आए हैं। एक हिंदुस्तानी साहित्य अकादमी का जो चेयरमैन का पद होता है वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त उदय प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं। मेरे बड़े भाई हैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी हैं, संचालक हरिकेश सिंह जी हैं। बहुत सारे लोग जो वरिष्ठतम लोग हैं हमारे लिए गाजीपुर के लिए, जिन्हें हम शान कह सकते हैं। तो ये मर्यादा है हमारी। आइए हम सब मिलकर के इन समारोहों का लाभ समाज को दे सकें। यही पूज्य पिता के नाम पर हम सब की ओर से श्रद्धांजलि होगी। यही आपको कहना था। इसको कोशिश करिएगा कि समाज में ये चले। आज कंबल वितरण भी है, बहुत सारे छोटे मोटे कार्यक्रम भी हैं, खाना पीना का है, सम्मान, यही चलता रहेगा, यही कार्यक्रम। धन्यवाद। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे भाई, आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है। अपने पुरखों को याद करना सबको नसीब नहीं होता है। शानंद जी को, आनंद जी को, इस कार्यक्रम के आयोजक को मैं बधाई, धन्यवाद कि हर साल उसी उत्साह और मोहब्बत और लगन के साथ अपने पुरखों को याद करना, अपने श्रद्धेय बाप को याद करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज का दिन डॉक्टर शानंद के आनंद के लिए तारीख और इतिहास का दिन है। इस मौजूदा देश के हालात को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को भारतीयता का संदेश देंगे। मैंने कहा कि युवा मानस बटा हुआ मानस नहीं होता। अगर भारत की परंपरा से, भारत की संस्कृति से, भारत की राष्ट्रीयता से युवा जुड़ेंगे तो हमारा देश विकसित होगा। 21वीं शताब्दी युवाओं की शताब्दी है, तकनीक की शताब्दी है। तकनीक पर युवा मन ही हावी है। तकनीक धीरे धीरे युवाओं के हाथ में आती जा रही है। युवाओं को बहुत होशियारी से, समझदारी से तकनीक का उपयोग करते हुए अपने देश को विकसित करना है, अपने समाज को विकसित करना है। और कोशिश हमेशा ये करनी है कि समाज टूटने न पाए। समाज हमारा अनेक रंगों का है, अनेक तरह के लोगों से मिलकर बना हुआ है। अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह की मान्यताएं, अनेक तरह के विश्वास, अनेक तरह की परंपराएं, रीति रिवाज हमारे देश में हैं। युवा मन उसको बहुत बड़े मन से धारण करे और हमारे इंद्रधनुषी समाज को बचाए रखे, यही उसके समक्ष चुनौती है। बिना आचरण के और बिना शिक्षा के, बिना अपनी आत्मा के निकट गए हुए जो उसे शिक्षा ही ले जाएगी या दीक्षा ले जाएगी, वह इस काम को नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह सतर्क रहना होगा कि उनके मस्तिष्क का कोई उपयोग न करने पाए। उनका मस्तिष्क स्वतंत्र हो, देश के इतिहास, देश के भूगोल के साथ ही साथ वह विश्व के इतिहास और भूगोल का अध्ययन करे, वैज्ञानिक चिंतन हो और लोकोपकारी ढंग से, लोक मंगलकारी ढंग से वह जीवन की चुनौतियों का सामना करें और आगे बढ़ें। इस वक्त जो चला हुआ सर, एक रंग में नापा जा रहा है, एक रंग में किया जा रहा है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि एक रंग में कोई चीज की जा रही है। एक रंग में किया ही नहीं जा सकता। पहली बात तो यही है। प्रकृति ही इतनी वैविध्य भरी है कि कोई चाहे कि हम एक रंग में प्रकृति को बना दें तो प्रकृति एक रंग वाली हो नहीं पाती है। कोई बनाना चाहे तो भी बहुत मुश्किल मामला है, बनेगा ही नहीं, तब वो विकृत हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि हम बहुवर्णनीयता, बहुरंग को सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारी इकोलॉजी, तभी हमारा मानसिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तरह तरह की जातियों प्रजातियों के बीच हम रहते हैं। मनुष्य के विश्वास अनेक हो सकते हैं, मान्यताएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन समुद्रों, नदियों की तरह जैसे सभी का गंतव्य समुद्र होता है, वैसे ही एक देश, एक भूगोल में बंधे रहने वाले विश्वास उनके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका भाव राष्ट्र को जगाने का होना चाहिए। राष्ट्र की चिति, राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र की राष्ट्रीयता का ध्येय, जिसमें हम राष्ट्र को अखंड रख सकें। दुनिया के सभी देशों के समक्ष हमारे अपने देश को अखंड रखने, उसे विकसित करने की चुनौती है। इसलिए नारा ही दिया गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी के प्रयास से यह काम होगा। अकेले किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होने वाला, एक वर्ग के प्रयास से नहीं होने वाला। सबके प्रयास की जरूरत है। सब मिलकर उठाएंगे तब यह देश ऊंचा उठेगा। थैंक यू। चाहता हूँ सर कि आपने अपने एकेडमी का नाम हिंदुस्तानी एकेडमी क्यों रखा, भारतीय एकेडमी क्यों नहीं रखा?
अरे हमारी अकेडमी 100 वर्ष की हो गई। ये नाम गांधी जी ने दिया था। अच्छा अच्छा। उसमें हिंदुस्तानी का आंदोलन चल रहा था, उसी नाम से रखा गया है। 100 वर्ष की अकेडमी हो गई। अच्छा अच्छा। आज की अकेडमी नहीं है। अच्छा। तो गांधी जी का सुझाया हुआ नाम था, अच्छा। इसलिए हिंदुस्तानी, मतलब हिंदुस्तान की सारी भाषाओं अच्छा। कहाँ जहाँ अध्ययन हो, मनन हो, इसलिए हिंदुस्तानी किया गया। तो आप ये प्रोग्राम यहाँ करना चाहते हैं यहाँ पे, तो क्या सभी भाषाओं को आप लेंगे कि सिर्फ नहीं, भोजपुरी यहाँ को तो लेंगे? एक एक को लेंगे ना, सभी भाषाएं एक जगह कैसे हो सकती हैं। जी हाँ। ये भोजपुरी का क्षेत्र है तो भोजपुरी भाषा को लेंगे। धन्यवाद सर। आज के परिवेश में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आज के परिवेश में एक चिकित्सक होने के नाते जी तो मैं यही दूंगा कि आज एक रोग सबको परेशान किए हुए है जी। और सबसे जरूरी है कि आदमी भय मुक्त हो जी। क्योंकि उसने जितना परेशान किया है वो भय की वजह से जी। जितना लोग मरे हैं वो भय की वजह से मरे हैं। जी। भय मुक्त हो और जो इसके लिए बचाव करना हो करें, मास्क लगाएं, दूरी बना के रहें और सबसे जरूरी है कि ये मान के चलें कि उनको नहीं होगा। भय मुक्त होने कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं।